हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो आज है अपना अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर का एंड गेम। यस सर, हमने हाइड्रोकार्बन का एंड गेम देख लिया, ठीक है। और आप में से कईयों को कंफ्यूजन हो रहा था कि सर जो आपने 4 खेल पढ़ाए थे, खेल 1 से लेकर खेल 4 तक, वहां पर जो रिएक्शन है उनका क्या यूज है। अरे मेरे भाई, अगर तुमने वो 4 खेल पढ़ लिए ना, वो 4 खेल अगर तुमने पढ़ लिए तो किसी भी चैप्टर का, जैसे अपना अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर है, इसका आज एंड गेम है, ठीक है। तो इसकी ना लगभग 50 से 60% रिएक्शन तुम्हारी सिर्फ इन 4 खेल से ही कंप्लीट हो जाती है। यानी अगर 4 खेल मैंने सीख लिए तो हर चैप्टर की लगभग 30% से 50% तक रिएक्शन कवर हो जाएंगी। अभी आपको रियलाइज होगा जब अपन अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर में आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई सारी रिएक्शन, लगभग मोस्ट ऑफ द रिएक्शन तो 4 खेल पढ़ने के बाद ही कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अपन आगे बढ़े यहाँ पर, तो जैसे देख ये रिएक्शन आई अपने पास, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ये तो हमने खेल 3 में ऑलरेडी पढ़ ली, ठीक है। आगे बढ़े अपन, ये दूसरी रिएक्शन आई तो मैंने बोल दिया सर ये तो हमने हाइड्रोकार्बन में पढ़ ली, क्योंकि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़े अपन, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन आई, सर ये रिएक्शन सारी हमने खेल नंबर 2 में पढ़ ली, ठीक है। आगे बढ़े अपन, जैसे देख रिडक्स रिएक्शन ऑफ फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, सर ये रिएक्शन तो खेल 1 में पढ़ ली। आगे बढ़ते हैं अपन, सर हैलोजिनेशन, सर ये रिएक्शन तो खेल 1 में पढ़ ली। कोलवेज रिएक्शन, सर ये रिएक्शन तो खेल 1 में पढ़ ली। रिमर टिमर रिएक्शन, सर ये रिएक्शन तो खेल 1 में पढ़ ली। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, सर ये रिएक्शन तो हाइड्रोकार्बन में पढ़ ली। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सर ये रिएक्शन तो खेल 2 में पढ़ ली। आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। अब जैसे ये अपने पास आया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, पहली रिएक्शन इसकी कि सीओ बॉन्ड टूटेगा या ओएच बॉन्ड टूटेगा। ईथर का पूरा खेल मैंने आपको बता रखा है, वहां पर सीओ बॉन्ड टूटता है। ये खेल नंबर 3 पूरा इसी के लिए डेडिकेटेड था। यस सर, तो यहां पर मैंने लिख दिया कि ये रिएक्शन तो मैंने सारी खेल नंबर 3 में पढ़ा रखी है। यस सर, एक एक रिएक्शन एनसीईआरटी की खेल नंबर 3 में आपको पढ़ा रखी है। जैसे यहाँ पर देख इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सर ये तो खेल नंबर 1 में बिल्कुल अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। हैलोजिनेशन, सर खेल नंबर 1 में पढ़ा हुआ है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, सर खेल नंबर 1 में पढ़ा हुआ है। सर नाइट्रेशन रिएक्शन, सर खेल नंबर 1 में पढ़ा हुआ है। तो तुमको रियलाइज हो रहा होगा यार, चैप्टर तो ऐसे ही नहीं पढ़ गए अपने। मतलब वो जो 4 खेल हमने पढ़े थे ना, अगर तुमने वो अच्छे से वीडियो देख लिए, चारों वीडियो बस 1-1 घंटे की है यार, तो उनका फायदा इतना इंपॉर्टेंट है कि हर चैप्टर को तुम उठा लो, वहां पर 30% से 50% तक की जो रिएक्शन है ना, वो सिर्फ उन 4 खेल से अपनी कवर हो जाती है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन बहुत हो रहा था, तो मैं उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में बात आ गई होगी। तो वो जो 4 खेल हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है कि तुम खुद से सोच नहीं सकते, ठीक है। मैंने आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक पेज पढ़ के सब जगह पर जहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सबको एक जगह पूरा खेल बना के आपके लिए तैयार करके आपको दिया था, ठीक है। तो वो जो 4 खेल हैं उनमें बहुत मेहनत लगी है यार, और वो आपने अगर पढ़ लिए तो हर चैप्टर की लगभग 30% से 50% तक की रिएक्शन आपकी वैसे ही कवर हो चुकी है, ठीक है। बाकी जो रिएक्शन है उनके लिए ये अपना एंड गेम चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं अब पूरा खेल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी बात आती है जीओसी की, तो जो अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पहले 3 पार्ट थे ना, वहां पर पूरी जीओसी बिल्कुल अच्छे लेवल पे कंप्लीट हो रखी है, बिल्कुल अच्छे लेवल पे पूरी जीओसी कंप्लीट कर रखी है अपन ने, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी, अब कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं और सबसे पहली बात करते हैं अपन अल्कोहल की। सर अल्कोहल कैसे लिखेंगे अल्कोहल को? सर ROH, यहाँ पर जो ये OH लगा हुआ है ना, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये जो R लगा हुआ है ना, इसको मैं बोलता हूँ सर एल्काइल ग्रुप। जैसे कि CH3 ये होता है मिथाइल, C2H5 ये होता है इथाइल। ये सब अपने क्या है सर? एल्काइल ग्रुप ही तो है। यस सर। फिर बात करते हैं अपन फिनाइल की। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना खेल। सबसे पहली बात करते हैं अपन अल्कोहल की। सर अल्कोहल को अपन कैसे लिखते हैं? ROH। यस सर, ये जो OH है ना, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। और R को बोलते हैं अपन एल्काइल ग्रुप, ठीक है। जैसे कि अपना मिथाइल हो गया CH3, इथाइल हो गया C2H5। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको पता है। यस सर। आगे बढ़ते हैं अपन फिनॉल की। मतलब बेंजीन की खोपड़ी में अगर मैं OH लगा दूं, उसको मैं क्या बोलता हूं सर? उसको मैं बोलता हूं फिनॉल, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, इसको अपन बोलते हैं फिनाइल, इसको अपन बोलते हैं फिनाइल। इसका फॉर्मूला होता है C6H5, इसको लिखते हैं अपन PH, फिनाइल, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर OH लगा दिया, तो इसको अपन फिनॉल बोलते हैं। यस सर। यानी यहाँ पर मैंने OH लगा दिया, यानी इसको अपन फिनॉल बोलेंगे। यस सर। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो फिनाइल ग्रुप होता है उसको अपन एराइल ग्रुप भी बोलते हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी।
फिर जेईई मेंस में एक बार पूछा गया कि जो फिनॉल होता है ना उसका दूसरा नाम बता दो, उसका घर का नाम बता दो। तो आज के बाद ध्यान रखना, फिनॉल का घर का नाम होता है कार्बोलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, कार्बोलिक एसिड। तो ये बात मैंने यहां पर लिख दी। अब बात करते हैं सर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मतलब सिर्फ एक OH ग्रुप लगा होना चाहिए। यस सर, एक OH ग्रुप लगा हुआ है, मैंने बोल दिया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। दो OH ग्रुप लग गए, मैंने बोल दिया सर डाईहाइड्रिक अल्कोहल है। तीन OH ग्रुप लग गए, मैंने बोल दिया सर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। यस सर, अगर OH को पकड़ा मैंने, OH जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच था वो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, मैंने बोल दिया कि 1 डिग्री अल्कोहल है या फिर प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, मैंने OH को पकड़ा, वो जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच था वो देखो कितने कार्बन के साथ अटैच है सर, 2 कार्बन के साथ, मैंने बोल दिया कि ये अपना 2 डिग्री अल्कोहल है या फिर सेकेंडरी अल्कोहल इसको अपन बोल सकते हैं। सर मैंने OH को पकड़ा, वो जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच था वो कितने कार्बन के साथ अटैच है सर, 3 कार्बन के साथ, मैंने बोल दिया सर टर्चरी अल्कोहल। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। C डबल बॉन्ड C को पकड़, यस सर, उसके बगल वाले कार्बन पे अगर आज के बाद OH दिख जाए तो बोल देना एलाइलिक अल्कोहल, और OH की जगह में अगर कोई हेलोजन लगा होता तो बोल देता एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये बात मैंने आपको हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में भी बता रखी है। फिर अपन बात करते हैं बेंजीन बनाई। ठीक है, बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली कार्बन अटैच है इसके पास अगर OH प्रेजेंट होना इसको बोलेंगे पर बेंजाइलिक अल्कोहल। यहाँ पर कोई हेलोजन प्रेजेंट होता मैं बोल देता बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है सर, तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर बात करते हैं अपन विनाइलिक अल्कोहल की, यानी सर C डबल बॉन्ड C को पकड़ो और डायरेक्टली यहीं पर तेरा कोई हेलोजन लग जाए या फिर OH लग जाए, हेलोजन लग जाएगा तो तू बोल देगा विनाइलिक हैलाइड, अल्कोहल लग जाएगा यानी OH लग जाएगा तो तू बोल देगा विनाइलिक अल्कोहल। सिंपल सी बात है, मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होंगी। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, R को बोलते हैं अपन एल्काइल ग्रुप। यहाँ पर तेरा OR प्रेजेंट हो इसको बोलूंगा मैं सर एल्कॉक्सी। ठीक है, तो मैं अगर लिखूं सर OCH3 इसको बोलूंगा सर मिथॉक्सी, मैं लिखूं अगर OC2H5 इसको बोलूंगा सर इथॉक्सी। वही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ये अपना अल्कोहल, ये अपना फिनॉल और ये अपना ईथर। अल्कोहल का फॉर्मूला ROH, फिनॉल मतलब बेंजीन की खोपड़ी में OH, और ईथर मतलब ROR। यस सर, ROR। यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया, वहां पर एक हाइब्रिडाइजेशन आता है सर sp3, वहां पर जो शेप होता है वो होता है सर टेट्राहेड्रल, और वहां पर जो एंगल होता है बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है सर 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, परंतु यहाँ पर ध्यान से देख, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल आ रहा है वो टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा कम आ रहा है, वहां 109 डिग्री होता था, यहाँ 108 है। ठीक है सर, यानी यहाँ पर जो ये बॉन्ड एंगल है ये टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा कम है। ठीक है, फिर अपन इसकी बात करते हैं, यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल एंगल से थोड़ा कम है। ठीक है, परंतु अल्कोहल वाले केस से थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ अगर बात करें अपन तो यहाँ ना टेट्राहेड्रल से भी ज्यादा हो गया, टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री था, यहाँ 111 डिग्री हो गया। ठीक है सर, तो यहाँ बढ़ कैसे गया, क्योंकि ये अपना बल्कि ग्रुप है, ये अपना बल्कि ग्रुप है, तो इनके बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो ये दूर की तरफ जाएंगे और वो जो एंगल है अपना वो बढ़ जाएगा सर। ठीक है, तो ये एंगल यहाँ पर बढ़ गया। अब बात करें अपन, यहाँ पर जो ये C सिंगल बॉन्ड O है ना, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये होती है अपनी 142 पिकोमीटर की। फिनॉल के केस में अगर मैं बात करूं, C सिंगल बॉन्ड O जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 136 पिकोमीटर की, और यहाँ पर जो अपना C सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है अपनी 141 पिकोमीटर की। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ये मैं खुद से आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी बात आपको नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये खेल आपको पता होना चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को प्रिपेयर करना है, यानी सर प्रोडक्ट में अपना क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट में अपना अल्कोहल बनने वाला है। प्रिपेयर करना मतलब प्रोडक्ट में अपना क्या आएगा सर, अल्कोहल आएगा। यस सर, तो सबसे पहला मेथड है प्रिपरेशन का फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से क्या बनाना है सर, अल्कोहल बनाना है। एल्कीन से क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। अब ध्यान से देख यार, हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ लिया और मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स ना हाइड्रोकार्बन से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देख, सबसे पहला तरीका आया बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन इसका मतलब होता है एसिड को कैटलिस्ट ले। यस सर, एसिड को मैंने कैटलिस्ट ले लिया और यहाँ पर क्या कर दे सर, हाइड्रेशन कर दो। हाइड्रेशन कर दो मतलब पानी ऐड कर दो। ठीक है, अब हम कहाँ से खेल रहे हैं, मतलब रिएक्टेंट अपना क्या है सर, एल्कीन है। एल्कीन अब सिमेट्रिकल भी तो हो सकता है और अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। ठीक है, अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार। जैसे देख, ये अपना एल्कीन सिमेट्रिकल है, तो डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन 2 अटैच है ना, अब कहीं पर भी तू H लगा दे,
कहीं पर भी तू OH लगा दे, क्योंकि हमको यहाँ पर पानी ऐड करना है ना। पानी कैसे टूटता है, H+ OH- आयन। तो ये अगर सिमेट्रिकल एल्कीन होगी तो डबल बॉन्ड के साथ जो अटैच कार्बन है ना, किसी पे भी तू H दे दे और किसी पे भी तू OH दे सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यानी यहाँ पर कोई रूल लगता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल सिंपल खेल होता है। पर दिक्कत आती है सर अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो, तो यहाँ पर अपन यूज करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है कि नेगेटिव वाला, यानी वाटर के केस में नेगेटिव वाला कौन है सर, OH- है। यस सर। तो नेगेटिव वाला उस कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन कम हो, जहां पर हाइड्रोजन कम हो, ठीक है। तो अभी अपन एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे, पूरा खेल अपने को आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सर इस एल्कीन की। सर अगर मैं इसको यहां से काटूं, जैसा इधर वैसा इधर है क्या, यस सर। यानी ये सिमेट्रिकल एल्कीन है क्या, यस सर। और सिमेट्रिकल एल्कीन होगी तो यहाँ पर देख डबल बॉन्ड के साथ एक कार्बन ये अटैच है, एक कार्बन ये अटैच है, किसी पे भी तू H दे दे, किसी पे भी तू OH दे दे, ये तेरा बन गया सर प्रोडक्ट। अल्कोहल है क्या, यस सर, ये तो अल्कोहल है, ये तो अल्कोहल है, ठीक है। अब अगर तुझे बताना होगा कि ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल है या ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, सर सिर्फ एक OH लगा हुआ है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब बता कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शरी अल्कोहल है। सर OH को पकड़ूंगा, वो जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, वो देखने कितने कार्बन से अटैच है, सर 2 कार्बन से, यानी ये अपना 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल है, सिंपल सी बात है, यस सर। तो अगर सिमेट्रिकल एल्कीन होगी तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल हुई। देख डबल बॉन्ड को मैंने यहां से तोड़ा, तो देख जैसा इधर वैसा इधर है क्या, नहीं सर, यहाँ तो 2 कार्बन है, यहाँ सिर्फ 1 कार्बन है, यस सर। यानी ये अपनी अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो अब मुझे क्या करना है सर, यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल से अपने को ऐड कराना पड़ेगा, ठीक है। तो नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम हो। इस वाले कार्बन पे सर 2 हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन पे सर 1 हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम हो। तो ये चला गया तेरा, यस सर। और जो पॉजिटिव वाला रहा होगा वो कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। हमको बस नेगेटिव वाले का ध्यान रखना है। मार्कोनिकॉफ रूल में नेगेटिव वाला वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम हो, जहां हाइड्रोजन कम हो। तो मैं उम्मीद करता हूं पूरा खेल आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका अल्कोहल बन गया, ये आपका अल्कोहल बन गया। तो यहाँ पर हम प्रिपरेशन देख रहे हैं सर अल्कोहल की फ्रॉम एल्कीन। और यहाँ पर अपन कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं भाई, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन कर रहे हैं अपन और एसिड को कैटलिस्ट की तरह यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देख एनसीईआरटी ने ये दे रखा है, जो मैंने आपको पढ़ाया सारा खेल यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि बिलो एवरेज लड़का भी सारा खेल यहाँ पर समझ में आ जाए उसको। फिर अपन बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत सताती है ये रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत सताती है, बहुत लोगों को समझ ही नहीं आई आज तक, ठीक है। अब देख बिल्कुल आसानी से अपन इसको खेलते हैं। तो यहाँ पर देख हम क्या पढ़ रहे हैं सर, फ्रॉम एल्कीन, यानी एल्कीन से अपन क्या बना रहे हैं सर, अल्कोहल बना रहे हैं, ठीक है सर। अब देख यार ध्यान से, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्टेंट तो एल्कीन होगा और प्रोडक्ट अपना क्या बनेगा सर, अल्कोहल ही बनेगा, यस सर, क्योंकि अपन प्रिपरेशन देख रहे हैं अल्कोहल की, ठीक है। अब ध्यान से देख, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में रिएजेंट क्या होते हैं, B2H6। B2H6 इसको बोलते हैं डाइबोरेन, इसको बोलते हैं डाइबोरेन, B2H6, ठीक है। यहाँ पर तेरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज किया जाता है और बेस भी यूज किया जाता है, मतलब बेसिक मीडियम खेल यहाँ पर चल रहा है, बेसिक मीडियम का खेल चल रहा है, ठीक है सर। ये जो B2H6 है इसको बोलते हैं डाइबोरेन। तो या फिर तेरे पास रिएजेंट ये रहेंगे, तो तू बोलेगा कौन सी रिएक्शन है ये, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। या फिर तेरे पास रिएजेंट ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं तेरे पास रिएजेंट, ये तो डाइबोरेन था, इसको 2 से डिवाइड कर दे तो BH3 आ गया, ये बन गया तेरा बोरेन। इसके साथ THF भी यूज करते हैं अपन, एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पर भी मैंने यूज कर लिया और बेस यहाँ पर भी मैंने यूज कर लिया। ये जो THF है ना, ये जो THF है इसको बोलते हैं अपन टेट्राहाइड्रोफुरान। टेट्राहाइड्रोफुरान ये यहाँ पर सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है ताकि ये जो BH3 है ना ये स्टेबलाइज हो जाए, ये स्टेबलाइज हो जाए, क्योंकि हमको पता है ये अनस्टेबल होता है, ये इस फॉर्म में रहता है सर, B2H6 के फॉर्म में रहता है, डाइमर के फॉर्म में रहता है, ये तुमने P ब्लॉक में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर BH3 अगर तुम लिख रहे हो तो इसको स्टेबलाइज भी करना है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पर मैं THF यूज कर रहा हूँ, इसको बोलता हूँ टेट्राहाइड्रोफुरान, यस सर। और इसको मैं यहाँ पर सॉल्वेंट की तरह यूज करता हूँ। तो आज के बाद ध्यान रखना, ये भी दिख जाए तो मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, ये भी दिख जाए मतलब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, ठीक है। अब ध्यान से देख, यहाँ पर होता है सर वाटर का एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में पढ़ा दिया। नेगेटिव वाला उस कार्बन पे जाएगा डबल बॉन्ड के अटैच, डबल बॉन्ड से अटैच उस कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, ठीक है।
तो ये होता है अपना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पर अपना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में वाटर का एडिशन कैसे होता है, बाई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनता है ना, वो अपने को ध्यान रखना होता है। इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो मैं बिल्कुल जुगाड़ से आपको बताता हूँ कि कैसे अपन इंटरमीडिएट को ध्यान रखेंगे। उससे पहले मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट निकालना बताता हूँ। देखिए मेरे पास एल्कीन है, सामने पे तुमने क्या लिख दिया, रिएजेंट लिख दिया, किसका, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। कुछ भी नहीं करना भाई, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। नेगेटिव वाला तेरा उस कार्बन पे जाएगा, डबल बॉन्ड के अटैच उस कार्बन पे जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। देख इस वाले कार्बन पे सर 2 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन पे सर 1 हाइड्रोजन, तो नेगेटिव वाला तेरा कहाँ जाएगा सर, यहीं पर तो जाएगा। तो ये चला गया, ये चला गया, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है यार, बिल्कुल खेल आसान है। मतलब बस पता होना चाहिए कि यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन चलता है वाटर का, ठीक है। इंटरमीडिएट के बारे में अपन थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए पूरी रिएक्शन यहाँ पर दे रखी है, ठीक है सर, ठीक है सर, आसानी से अपन कर लेंगे, यस सर कर लेंगे, कोई दिक्कत हमको आने वाली नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कि यहाँ पर जो अपना इंटरमीडिएट बनता है, जो अपना इंटरमीडिएट बनता है, तो इंटरमीडिएट अपन कैसे बनाएंगे, हमको बात पता होनी चाहिए। यहाँ पर जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है ट्राई एल्काइल बोरेन, यानी बोरोन बना दे, बोरोन बना दे, इसकी 3 वैलेंसी होती है, 3 बॉन्ड बना दे, यस सर। यहाँ पर भी हेलाइड, सॉरी यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप तो तुम्हें पता है, मतलब आर, ये होता है अपना अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप कौन सा लगाएं, बस इतना पता होना चाहिए, जितने कार्बन तेरे एल्कीन में प्रेजेंट थे ना, एल्कीन अपना रिएक्टेंट है यहाँ पर, एल्कीन से ही तो अपन क्या बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं। तो जितने कार्बन तेरे एल्कीन में प्रेजेंट थे, उतने ही कार्बन का एल्काइल ग्रुप बना दे, उतने ही कार्बन का एल्काइल ग्रुप बना दे, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, जैसे ये वाला अपना एग्जांपल था, यहाँ पर देख सर एल्कीन 3 कार्बन की है, यानी 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप, यानी प्रोपाइल लगा दूं क्या, यस सर। तो यहाँ पर भी मैंने प्रोपाइल लगा दिया, यहाँ पर भी मैंने प्रोपाइल लगा दिया, यहाँ पर भी मैंने प्रोपाइल लगा दिया, ये बन गया मेरा ट्राई एल्काइल बोरेन। और ये यहाँ पर क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर इंटरमीडिएट भी आपको करा दिया, ताकि इंटरमीडिएट भी अपने को पता रहे। बाकी मेन क्वेश्चन हम ना, जो अपना मेन क्वेश्चन होता है वो क्या पूछता है अपने से कि प्रोडक्ट बताओ। प्रोडक्ट निकालना तो बिल्कुल आसान है, यहाँ पर वाटर का एडिशन होता है बाई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये देख जो एनसीईआरटी ने यहाँ पर लिखा हुआ है वो सारा बात मैंने आपको बिल्कुल आसानी से बता दी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करते हैं अपन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। अभी तक तो अपन क्या कर रहे थे, एल्कीन थी अपने पास रिएक्टेंट, उससे अपन क्या बना रहे थे सर, उससे अपन क्या बना रहे थे, एल्कोहल बना रहे थे। अब अपन एल्कोहल कहां से बनाएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड से। कहां से, कार्बोनिल कंपाउंड से, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड से। अब ध्यान से देख यार, मैंने आपको खेल 1 पढ़ाया था क्या, यस सर। खेल 2 पढ़ाया था क्या, यस सर, खेल 2। तो खेल 2 में मैंने आपको ऑक्सीडेशन बताया था, ऑक्सीडेशन करना सिखाया था, ठीक है। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि अगर खेल 2 में मैंने आपको बताया था कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल होता है, मैंने ये बताया नहीं था आपको, बकायदे करके बताया था, सिखाया था मैंने आपको पूरा खेल, कि जब 1 डिग्री अल्कोहल था तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ तो एल्डिहाइड बन रहा था, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड बन जाता है, यस सर। सिमिलरली अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता है तो वो ऑक्सीडाइज होकर कीटोन बन जाता है, यस सर। और इसको अगर तू उल्टा कर देना, इस खेल को अगर रिवर्स कर दे तो ये खेल बन जाता है सर रिडक्शन का, यस सर। मतलब एसिड का रिडक्शन होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। सिमिलरली कीटोन का रिडक्शन होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। बिल्कुल खेल तैयार, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के बाद ऑक्सीडेशन का खेल उल्टा कर दे तो वो रिडक्शन का खेल बन जाएगा क्या, यस सर, ठीक है, यस सर। तो ये आपका खेल 2 में मैंने आपको पढ़ाया था, जो मैंने ऑक्सीडेशन वाला खेल पढ़ाया था आपको, ठीक है। अब ध्यान से देख, वही बात यहाँ पर लिख दी मैंने, रिवर्स इज रिडक्शन। अगर इसका तू रिवर्स सीक्वेंस कर दे तो वो रिडक्शन की सीक्वेंस आ जाएगी। अब ध्यान से देख, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, मेरे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, वो मेरा रिएक्टेंट है, हमको क्या बनाना है सर, एल्कोहल बनाना है, ठीक है। अब ध्यान से देख, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब जहां पर ये तेरा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। जनरली ये जो कार्बोनिल कंपाउंड मैंने लिखा हुआ है, इनका मतलब होता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ठीक है। क्योंकि एल्डिहाइड अपन कैसे लिखते हैं, RC डबल बॉन्ड OH, ये देख तेरा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। कीटोन अपन कैसे लिखते हैं, RCOR, ये देख तेरा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, यस सर। तो आज के बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। अब ध्यान से देख यार, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन कर दे, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है यार, एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन करेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, कीटोन का रिडक्शन करेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। बिल्कुल खेल आसान है यार,
और ये खेल रटना नहीं है, ये खेल मैंने आपको बशर्ते बकायदे बिल्कुल सिखाया था, बिल्कुल आसानी से करना सिखा रखा है खेल नंबर 2 में, ठीक है। अब ध्यान से देख, यहाँ पर अगर मैं रिडक्शन कराऊंगा तो मुझे रिड्यूसिंग एजेंट भी चाहिए, जैसे कि मैं ऑक्सीडेशन कराता था तो मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता था, तो यहाँ पर मुझे रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो रिड्यूसिंग एजेंट देख कौन होते हैं, ये देख पहला खेल कौन आ गया सर, ये तो देखे देखे लग रहे हैं, अरे ये तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करते हैं, और हाइड्रोजनेशन मतलब रिडक्शन ही होता है यार, हाइड्रोजनेशन का मतलब रिडक्शन ही तो होता है, ठीक है। अब ध्यान से देख, ये अपना क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। NaBH4 इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी अपने रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। और अपना तो तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यानी जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो होता है अपना LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। पर ये काफी महंगा आता है, ये काफी महंगा आता है, ठीक है सर, ठीक है। तो जब तक इसकी बिल्कुल जरूरत ना पड़ जाए तब तक इसको अपन यूज नहीं करते, इसको यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये 3 रिड्यूसिंग एजेंट अपने को फिलहाल ध्यान रखने हैं, ठीक है सर। ये बात मैंने यहां पर लिख दी, रिडक्शन इज अपोजिट टू ऑक्सीडेशन, यस सर। यानी अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करूंगा तो क्या 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा क्या, यस सर। अगर कीटोन का रिडक्शन करूंगा तो क्या 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा क्या, यस सर, ठीक है। अब ध्यान से देख, अब मैं तेरे को रिडक्शन करना सिखाता हूं। ये तो बात हो गई रटने वाली कि सर एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, परंतु खेल अपने को आना चाहिए। रिडक्शन करना मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में भी सिखाया था, कुछ भी नहीं करना होता, कार्बन सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ढूंढना है। ये जो एक्स है ये हेलोजन हो भी सकता है, ये कोई सा भी एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो इस बॉन्ड को अपने को तोड़ना होता है। एक H इधर दे दिया, एक H इधर दे दिया, ये हो गया तेरा रिडक्शन, ये हो गया तेरा रिडक्शन, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्या एल्डिहाइड का अगर रिडक्शन करेंगे तो क्या 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ये अपना एल्डिहाइड है, ठीक है सर। सर मुझे दिख गया कार्बन सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, पर मैं सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा था। दोनों बॉन्ड मत तोड़ देना, दोनों बॉन्ड मत तोड़ देना, एक बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। यहां पर मैं वापस से लिख लेता हूं, रिडक्शन कैसे करते हैं अपन। कार्बन सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ढूंढना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, एक H इधर दे दे, एक H इधर दे दे, ठीक है। तो यहां पर मैंने सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ा, एक H मैंने इधर दे दिया, एक H मैंने कार्बन को दे दिया, तो देख क्या बन गया CH3, यस सर, सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि एक H ही रहा, एक H पहले से था इसके पास, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड, क्योंकि अब ये डबल बॉन्ड तो टूट चुका है, सिर्फ एक ही बॉन्ड बचा है, यस सर। ऊपर क्या हो गया OH, ये लिख दिया मैंने। सर OH जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है वो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, क्या इसको मैं 1 डिग्री अल्कोहल बोल दूं। वही तो मैं बात बता रहा था आपको कि अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, यस सर। और ये बात तो रटने वाली अलग हो गई, और खेलना भी अपने को आता है, हमको बनाना भी आता है, यस सर। अब कीटोन की बात करें, अगर ये तेरे पास कीटोन है सर, कीटोन का अगर मैं रिडक्शन कर दूं, देख ये कार्बन सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मैंने तोड़ा, एक H इधर दे दिया, एक H इधर दे दिया। अब तो इसको खोल के लिख ले, CH3CH, ऊपर क्या सर OH, इधर क्या सर CH3। सर OH जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है वो सर 2 कार्बन के साथ अटैच है, ये हो गया सर 2 डिग्री अल्कोहल। तो आज के बाद एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन 1 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे, कीटोन ऑन रिडक्शन 2 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे, यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं सर रिडक्शन, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को बना रहे हैं अपन। तो सबसे पहले अपन ने कहां से बनाया, एल्कीन से बनाया, अब अपन कहां से बना रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड से बना रहे हैं, ठीक है सर। तो मैं उम्मीद करता हूं ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई होगी, वही सारी बातें यहां पर दे रखी है, इसको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है सर, इसको भी आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन आगे बढ़े, बाई रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सर यहां पर जो हमने खेल देखा था, अगर एसिड को मैं रिड्यूस कर दूं तो एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर वापस रिड्यूस कर दूं तो 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। यानी अब खेल मुझे यहां से यहां लेके जाना है, तो मुझे एक अच्छा तगड़ा वाला क्या चाहिए, रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। तो मैं क्या यूज करूंगा सर, LiAlH4, क्योंकि वो होता है अपना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, सेम वही कंसेप्ट है। जैसे कि मेरे पास ये क्या है सर, कोई एसिड है, ये मेरे पास कोई एसिड है, ये मेरे पास कोई एसिड है। यहां पर मैं अगर रिड्यूस करूं इसको तो C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मुझे ये दिख गया, यस सर। इसको मैंने तोड़ा, एक H इधर दिया, एक H इधर दिया, ये तो तेरा पानी बाहर निकल गया, ये तो तेरा पानी बाहर निकल गया, और ये क्या हो गया अपना, ये बन गया, तो ये एल्डिहाइड बन गया। ये बात मुझे पता है कि अगर एसिड को मैं रिड्यूस करूंगा तो एल्डिहाइड ही तो बनता है, और एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ये तुम्हें करना आता है, ये तुम्हें करना आता है, यस सर। यहाँ पर अपन रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेंगे,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि तुम्हें खेल कहां से कहां तक ले जाना है, एसिड से सीधा 1 डिग्री अल्कोहल तक। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देख यार, ये एसिड है क्या? यस सर। यहाँ पर LiLH4, तो पहले तेरा एल्डिहाइड बनेगा, फिर तेरा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ये रटना नहीं है, ये करना आपको मैंने सिखा दिया। यस सर। आगे बढ़, ये अपना ईस्टर, अगर तुम ईस्टर भी ले लो ना, अगर तुम ईस्टर भी ले लो सर, ईस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OR। यस सर। तो यहां पर देख, C सिंगल बॉन्ड O, मतलब C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मैंने तोड़ा, एक H तूने यहां दे दिया, एक H तूने यहां दे दिया, तो ये तो तेरा बन गया ROH। यस सर। और ये क्या बन गया? तेरा एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, वापस क्या बन जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो क्या लिखा तूने यहाँ पर, ईस्टर लिखा ना, ईस्टर लिखा, ये जो तूने ईस्टर लिखा ना, यहां पर तू ना, ये जो तेरे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है उनको भी अगर यूज कर लेगा ना, तो भी तेरा एल्डिहाइड बन जाएगा। इसलिए अब ध्यान से देख यार, एसिड मेरे पास था, और ये जो ईस्टर होता है इसको बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव, एसिड डेरिवेटिव होते हैं ये। क्योंकि ध्यान से देख यार, एसिड क्या हो गया अपना? CH3COOH। अगर मैं इस H को हटाऊं, यहां पर कोई एल्काइल ग्रुप लगा दूं, तो ये तेरा क्या बन जाएगा? ईस्टर बन जाएगा। यानी ईस्टर कहां से निकला है सर? एसिड से ही निकला है, वहीं से निकला है, खेल इसका यहीं से निकला है, मतलब सोर्स उसका वही है। यानी ईस्टर भी अपना क्या सर? एसिड डेरिवेटिव ही है। अब ध्यान से देख, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो अपना LiAlH4 होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पर दिक्कत यह है कि वो बहुत महंगा आता है। ठीक है, अब मैं बार बार, अगर मुझे एसिड से 1 डिग्री अल्कोहल चाहिए, तो मैं बार बार LiAlH4 को यूज करूंगा। भाई इतने पैसे कौन खर्च करे यार, इतना महंगा आता है। फिर कोई अल्टरनेटिव बताओ। तो हम क्या करते हैं, एसिड को पहले ईस्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर एसिड को मैंने ईस्टर में कन्वर्ट कर दिया तो यहां पर तो अपना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम कर जाएगा, यहां पर भी अपना एल्डिहाइड बना था, यहां पर भी एल्डिहाइड बन जाएगा, और इसके बाद वापस से अपन 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं पूरी कहानी आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। वही बात एनसीईआरटी ने यहां पर समझा रखी है, इसको आप पढ़ोगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बाकी सारी बातें कवर्ड है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। अब यहाँ पर एक मैं कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, प्योर इम्प्योर कंसेप्ट। ठीक है, प्योर इम्प्योर कंसेप्ट। तो पहली बात है कि ये लगाना कब है सर? जब आपको कार्बोनिल ग्रुप दिख जाए, ये बोलते हैं अपना कार्बोनिल ग्रुप, ये होता है अपना कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अब ध्यान से देख, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 तो दिख गई मुझे, यानी 2 बॉन्ड और होंगे, तो इधर मैंने ए बोल दिया, इधर मैंने बी बोल दिया। ठीक है, यहां पर कुछ भी लगा हो सकता है, यहां पर कुछ भी लगा हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, अगर ये जो ए है, ये जो बी है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कार्बन से कम हुई या कार्बन के बराबर भी है, तो मैं बोल दूंगा प्योर, मैं बोल दूंगा प्योर। ठीक है, अगर ए की या फिर बी की, किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कार्बन से ज्यादा हो गई, मैं बोल दूंगा सर इम्प्योर, मैं बोल दूंगा सर इम्प्योर। तो कब प्योर बोलूंगा, कब इम्प्योर बोलूंगा, ये बात मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, कब प्योर बोलूंगा, कब इम्प्योर बोलूंगा, ये बात मुझे पता होनी चाहिए। तो अभी मैं आपको एग्जांपल कराता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी बातें। ये मैं मिटा देता हूं फिलहाल, ये फिलहाल मैं मिटा देता हूं। अब ध्यान से देख यार, इसको मैंने पकड़ा C डबल बॉन्ड O को, ये अपना A, ये अपना B। यस सर। तो A में दे क्या प्रेजेंट है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। B में दे क्या प्रेजेंट है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। यस सर। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बराबर ही होगी, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से और कम होती है, यानी ये क्या होगा अपना? प्योर होगा। ये क्या होगा अपना सर? प्योर होगा। यस सर। इसकी बात करें अपन, इधर से भी प्योर, इधर से भी प्योर, ये भी अपना प्योर है सर। इसकी बात करें अगर, इधर से तो प्योर है सर, परंतु इधर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला बंदा आ गया, यानी सर ये इम्प्योर है। इम्प्योर ये किसके कारण हुआ सर? क्लोरीन के कारण हुआ, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। यहां पर मैंने लिख दिया सर इम्प्योर। इसकी बात करें अगर अपन, तो देख ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो ये भी इम्प्योर हो गया। इधर साइड से तो प्योर है, परंतु इधर साइड से ये इम्प्योर हो गया, तो इसको मैं बोलूंगा सर इम्प्योर, इसको मैं बोलूंगा सर इम्प्योर। क्योंकि मैंने यहां पर बात करी थी कि अगर ए या फिर बी किसी की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हो गई तो इम्प्योर बोल देना, परंतु जब मैं प्योर की बात कर रहा हूं तो यहां पर ए और बी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के बराबर या कार्बन से कम ही होनी चाहिए, दोनों की, ए और बी दोनों की। ठीक है, तो ये अपना इम्प्योर हो गया। ठीक है, तो कब प्योर होगा, कब इम्प्योर होगा, ये अपन आसानी से पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना प्योर, ये अपना प्योर, ये अपना इम्प्योर, ये अपना इम्प्योर। ठीक है, तो वही बात मैंने यहां पर लिखी हुई है। ये जो एग्जाम्पल्स हैं प्योर के हैं, ये जो एग्जाम्पल्स हैं इम्प्योर के हैं। ठीक है सर। तो अब हम बात करेंगे कि पहचानना तो आ गया सर, प्योर और इम्प्योर पहचानना तो आ गया, पर इनका यूज कब है, इनका असली यूज तेरे को बताऊंगा।
एल्डिहाइड वाले चैप्टर में, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में, कीटोन वाले चैप्टर में, वो जब अपन करेंगे ना तो ये खेल आपको वहां पर चला के बताऊंगा। सारी रिएक्शन इसी खेल से आपके सारे निकालने वाला हूं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर प्योर इम्प्योर का कंसेप्ट पता है तो एल्डिहाइड कीटोन वाला जो चैप्टर है ना वो जब अपन करेंगे तब आपको इसका खेल असली में पता लगेगा कि कितना किफायती खेल है ये। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, अब अगर प्योर है तो अपन तोड़ेंगे कैसे? ध्यान से देख, कुछ नहीं करना, ये वाला सिंगल बॉन्ड तेरे को तोड़ना है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो ऑक्सीजन पे माइनस कर दे, कार्बन पे प्लस कर दे। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला बॉन्ड तोड़ दे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो यहाँ माइनस कर दे, यहाँ प्लस कर दे। यस सर। और अगर इम्प्योर होगा तो कैसे तोड़ेंगे? तो यहाँ पर बस एक बात ध्यान रखनी है, जिसके कारण इम्प्योर वो नेगेटिव। सर यहाँ पर इसके कारण इम्प्योर हुआ था, यस सर। यहाँ पर इसके कारण इम्प्योर हुआ था, यस सर। तो यह बॉन्ड तोड़ा तूने, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड तूने तोड़ा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो इस तरीके से अपन को इम्प्योर को तोड़ना है, इस तरीके से अपन इम्प्योर को तोड़ेंगे। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है? अब ध्यान से देखिए यार, जैसे मैंने लिखा सर CH3COCl, अब यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया, जैसे वाटर लिख दिया मैंने, तो ये अपने को पता है H+OH- के फॉर्म में टूटता है। अब तुझे बात पता है कि ये अपना इम्प्योर है सर, ये खेल यहाँ पर ऐसे चलता है, इधर माइनस इधर प्लस। अब खेल आसान हो गया ना यार, प्लस को माइनस से भेज दे, माइनस को प्लस पे भेज दे यार, पूरा खेल बन गया तेरा। तो अब तेरे को बस इतना पता होना चाहिए कि जो रिएजेंट है वो कैसे टूटता है। जैसे वाटर कैसे टूटेगा, H+OH- आयन, RMgX होता तो वो कैसे टूटता है सर, R-MgX पॉजिटिव। जैसे अपन बात करें HCl, वो कैसे टूटता है सर, H+Cl- आयन। तो सारी रिएक्शन तेरी कवर हो गई यार, सारी रिएक्शन तेरी कवर हो गई। इसका जो असली खेल है, इसका जो असली रूप है ना वो आपको देखने को मिलेगा एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में। जब उसका एंड गेम अपन करेंगे ना तब देखना, बिल्कुल आसानी से सारी रिएक्शन आपकी तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अपन क्या पढ़ रहे थे सर, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की प्रिपरेशन अपन देख रहे थे। तो अब तीसरा तरीका आया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपेयर कराओ सर। एल्कोहल को कहां से प्रिपेयर कराओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराओ। ठीक है, अब देख, ये अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मूला होता है इसका RMgX। R क्या होगा, एल्काइल ग्रुप होगा। यस सर। तो ये अपने को पता है सर, ये टूटता कैसे है सर, R- सर MgX पॉजिटिव, इस तरीके से टूटता है अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बात पता होनी चाहिए। ठीक है, और अगर मुझे ये बात पता लग गई कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो यहाँ पर रिएजेंट होगा वो किस तरीके से टूटता है, तो पूरा खेल तो आसान हो गया ना। अब बस तुझे ये देखना है कि ये प्योर है या इम्प्योर है, ये प्योर है या इम्प्योर है, और तेरे को तोड़ना आता है। प्लस को माइनस पे भेज दे, फिर माइनस को प्लस पे भेज दे, तेरी रिएक्शन तैयार हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ध्यान से देख, जैसे ये अपना मिथेनल, मिथ मतलब सिर्फ एक कार्बन है, ये देख सर एक कार्बन, और अल मतलब ये अपना क्या सर, एल्डिहाइड है। यस सर। अब ध्यान से देख यार, ये प्योर है क्या? यस सर, ये प्योर है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम। यस सर, तो ये अपना प्योर है। प्योर को अपन कैसे तोड़ते हैं, ये बॉन्ड तोड़ते हैं, इधर माइनस इधर पॉजिटिव, ये कैसे टूटेगा, R-MgX पॉजिटिव। माइनस वाले को सर प्लस में भेज दो, प्लस वाले को सर माइनस में भेज दो, तो क्या ये बन जाएगा क्या, क्या ये बन जाएगा क्या? तो खुद से एक बार करके देख, क्या ये बनेगा क्या? यस सर, ये बन जाएगा। प्लस वाले में तेरा R आ जाएगा, ये आ गया सर R। ऑक्सीजन के साथ तेरा MgX आ जाएगा, ये आ गया सर MgX। सिंपल सा खेल है यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो बना है ना इसको बोलते हैं अपन इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं अपन इंटरमीडिएट। और ये होता है अपना अनस्टेबल, ये होता है अपना अनस्टेबल, ये होता है अपना अनस्टेबल। तो यहाँ पर अपने को कराना पड़ता है हाइड्रेशन, यहाँ पर अपने को कराना पड़ता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब सर H+OH-। अब ध्यान से देख यार, यहाँ पर अपन कैसे करते हैं, ये देख कार्बन सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसको अगर तू तोड़ दे तो इधर माइनस चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो प्लस वाले में माइनस वाली चीज भेज दे और माइनस वाले में प्लस वाली चीज भेज दे। तो देख कार्बन के साथ क्या आ जाएगा, क्योंकि कार्बन पे प्लस चार्ज है तो कार्बन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, OH। ये लगा दिया तूने OH, तो ये बन गया तेरा 1 डिग्री अल्कोहल, ये बन गया तेरा 1 डिग्री अल्कोहल। चल पता कैसे लगे कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है? ध्यान से देख यार, OH को पकड़, वो जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच, सर सिर्फ एक कार्बन से, तो 1 डिग्री अल्कोहल बोल दिया, तो 1 डिग्री अल्कोहल बोल दिया। सिंपल सा खेल है, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पर देख क्या है, RCHO, ये भी अपना एल्डिहाइड है। ठीक है, और यहाँ पर NCERT बोलती है कि यहाँ पर कोई सा भी तुम एल्डिहाइड ले सकते हो एक्सेप्ट मिथेनल, क्योंकि मिथेनल का खेल मैंने आपको बता दिया। मिथेनल जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी अल्कोहल बनती है सर, प्राइमरी अल्कोहल बनती है। ठीक है, और अब तुमको खेल बताता हूं, अगर तू यहाँ पर मिथेनल के अलावा कोई और एल्डिहाइड ले लेना, अगर तू कोई और एल्डिहाइड ले ले और उसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा दे, यस सर, तो देख तू खुद से कर ले, ये अपना प्योर होगा,
ये अपना प्योर होगा। यस सर, क्योंकि जो अपना एल्काइल ग्रुप होता है उसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन ही तो प्रेजेंट होंगे। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के बराबर, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम, तो प्योर ही तो होगा। यस सर, तो अगर ये प्योर होगा तो प्योर को तोड़ना तेरे को आता है, ये बॉन्ड तोड़ दे, इधर माइनस इधर पॉजिटिव, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसको तोड़ना तेरे को आता है, इधर माइनस इधर पॉजिटिव, माइनस वाले को प्लस में भेज दे, प्लस वाले को माइनस में भेज दे, तेरा ये बन जाएगा। परंतु ये अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो तुझे बात पता है कि यहाँ पर ये H लग जाता है, OH हो जाता है ये, ठीक है। तो देख ये लग गया तेरा OH, क्योंकि यहाँ पर अपन कराते हैं हाइड्रेशन। क्या कराते हैं? हाइड्रेशन कराते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देख, ये OH इसको पकड़ा, जिस कार्बन के साथ अटैच है, ये देख कितने कार्बन के साथ अटैच है, 2 कार्बन के साथ, यानी यहाँ पर जो खेल बन रहा है, जो अल्कोहल बन रहा है, वो 2 डिग्री अल्कोहल है, यानी सेकेंडरी अल्कोहल है। तो आज के बाद ध्यान रखना, एल्डिहाइड ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा तो हमेशा हमेशा तेरा 2 डिग्री अल्कोहल ही बनता है, एक्सेप्ट मिथेनल। मिथेनल अगर तू ले लेना, वो भी एल्डिहाइड है, परंतु वहां पर उसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करने के बाद वहां पर बनता है 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो ये अपने को बात पता होनी चाहिए। अब अगर तू कीटोन ले ले, वापस से वही वाला खेल खेल ले, ये प्योर है क्या? यस सर प्योर है। प्योर को कैसे तोड़ते हैं? फिर यहाँ पर प्लस से माइनस, माइनस से प्लस को जोड़ दे, फिर बीच में ये बनेगा सर, यहाँ पर ये MgX को हटा के H लगा दे, ये तेरा बन गया सर खेल। सिंपल सा खेल है। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ पर बनता है सर 3 डिग्री अल्कोहल, ये लिख दिया मैंने, क्योंकि OH को पकड़ूं जिस कार्बन के साथ अटैच है, सर वो 3 कार्बन के साथ अटैच है, क्या इसको मैं 3 डिग्री अल्कोहल बोल दूं? यस सर बोल दो। तो ये अपना 3 डिग्री अल्कोहल। तो आज के बाद अगर मिथेनल होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। मिथेनल के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड अगर तुम लोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और कीटोन की रिएक्शन करोगे अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो पूरा खेल अपना तैयार। ये सारी बातें आपको यहाँ पर दे रखी हैं, ये अगर आप पढ़ोगे तो पूरा खेल आपको समझ में आ जाएगा। ये हर एक रिएक्शन मैंने आपको करा दी, कोई भी रिएक्शन छोड़ नहीं रहा हूं एनसीईआरटी की, ठीक है। और पूरा खेल एनसीईआरटी से ही तो आता है, ठीक है। तो ये देख एनसीईआरटी क्या बोलती है लास्ट में, यू विल नोटिस दैट रिएक्शन प्रोड्यूसेस अ प्राइमरी अल्कोहल विद मिथेनल, मिथेनल के साथ प्राइमरी अल्कोहल बना, सेकेंडरी अल्कोहल विद अदर एल्डिहाइड, मिथेनल के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड अगर तुम ले रहे हो तो सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, और टर्चरी अल्कोहल विद कीटोन, अगर तुम कीटोन ले रहे हो तो टर्चरी अल्कोहल बन रहा है। तो एनसीईआरटी भी वही बात बोलती है जो मैं आपको पूरी कहानी समझा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं पूरा खेल आपको आसानी से समझ में आ गया। तो ये थी आपकी रिएक्शन किसकी, सॉरी प्रिपरेशन अल्कोहल की। अब अपन बात करते हैं सर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है। अब ध्यान से देख, फ्रॉम हेलो एरीन, तो सबसे पहले अपन हेलो एरीन से फिनॉल की प्रिपरेशन करेंगे। तो ये अपना क्लोरोबेंजीन है, ये अपना हेलो एरीन है, क्योंकि ये अपना एरीन ग्रुप है। यस सर, तो ये अपना हेलो एरीन बोल दिया मैंने इसको, हेलो एरीन बोल दिया इसको मैंने, ठीक है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं अपन? इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? NaOH के साथ करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं सर? NaOH के साथ करा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देख यार, तो ध्यान से देख, यहां पर तेरे को कुछ नहीं करना। तेरे को एक बात पता है कि जो ये अपने हेलोजन्स होते हैं ना, इनकी भागने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर ये भागेगा तो नेगेटिव चार्ज लेके भागेगा। यस सर, तो जहां पर वो लगा हुआ था वहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यस सर, तो यहां से जो नेगेटिव वाला पार्ट निकलेगा OH माइनस, वो वहां पर लगेगा क्या? तो वो लग गया, वहां पर तेरा आंसर आ जाएगा फिनॉल। सिंपल सी बात है। तो ये तो बात हो गई ऊपर की कि यहाँ पर अपन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो अपना खेल बिल्कुल तैयार है। हमको बात पता है कि जो हेलोजन्स होते हैं उनकी भागने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, लिविंग टेंडेंसी ज्यादा होती है। माइनस चार्ज लेके भागेंगे तो पीछे कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया, वहां पर तेरा NaOH का OH आ गया, तो ये तेरा बन गया सर फिनॉल, ठीक है। परंतु एनसीईआरटी बोलती है कि यहाँ पर एक इंटरमीडिएट भी बनता है, इसको बोलते हैं अपन सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड का मतलब होता है ये फिनॉक्साइड होता है, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड। यहाँ पर तेरा सोडियम लग गया, इसको मैंने बोल दिया सर सोडियम फिनॉक्साइड। तो यहाँ पर तेरा इंटरमीडिएट बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, बाकी खेलना अपने को इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पर हेलो एरीन से मैंने क्या बना दिया? फिनॉल बना दिया, ठीक है। तो वही बात एनसीईआरटी ने यहाँ पर दे रखी है, इसको आप पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये तेरे पास बेंजीन, और खेल नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि अगर बेंजीन के सामने तुमने H2H2O7 रख दिया, यानी मैं बोल सकता हूं इसको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। यस सर, तो यहां से हमको बात पता है इलेक्ट्रोफाइल कौन सा निकलता है? SO3H पॉजिटिव। बेंजीन की खोपड़ी में, बेंजीन में एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग का पता नहीं लग रहा,
तो इसको मैं बेंजीन की खोपड़ी में डाल दूं क्या? ये डाल दिया मैंने बेंजीन की खोपड़ी में। यस सर। तो ये बात मैंने आपको बता रखी है, ये खेल 1 में रिएक्शन हमने कर रखी है, ठीक है। तो यहां तक अपना खेल आ चुका है। वापस से उसी के साथ रिएक्शन करा दे जो अपन अभी कर रहे थे। यस सर, जो अपन अभी कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी खेल वैसा ही होता है, ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये हट जाता है, यहाँ पर क्या लग जाता है? OH लग जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन हटा तो यहाँ पर OH लग गया। सिमिलरली अपने को यहाँ पर भी करना है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपकी बेंजीन सल्फोनिक एसिड से आपने क्या बना दिया? फिनॉल बना दिया। अगला खेल देख, फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। तो ये पूरा खेल मैंने आपको खेल नंबर 4 में पढ़ा रखा है। खेल नंबर 4 में पूरी डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन करा रखी है, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दे रखी है। तो ये मैंने खेल आपको ऑलरेडी करा रखा है खेल नंबर 4 में। फिर बात करते हैं फ्रॉम कुमीन। फ्रॉम कुमीन, कुमीन क्या हुआ सर? इसको बोलते हैं अपन क्यूमीन। ध्यान से देख, इसको बोलते हैं क्यूमीन। तो यहाँ पर देख ये क्या लगा हुआ है सर? ये तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। यस सर, ये तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है सर। तो मैं इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोल दूं क्या? यस सर। तो आज के बाद क्यूमीन का दूसरा नाम आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यस सर, ठीक है। अब देख इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा रहा हूँ? O2 के साथ करा रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चीज करनी है तेरे को, कुछ भी नहीं करना। ये जो कार्बन के साथ H लगा हुआ है ना, ये जो कार्बन के साथ H लगा हुआ था, वहां पर कुछ नहीं करना। वहां पर तेरे को 2 O लगा देना है बीच में, और H तो वापस से तूने लगा दिया। ये 2 O तेरे को लगा देने हैं। ये ऐसा था कुमीन, मतलब ये होता है कुमीन। तेरे को कुछ नहीं करना, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में तेरे को 2 O लगा देने हैं। और जब 2 O बगल बगल में होते हैं ना, जब 2 O बगल बगल में होते हैं, इनकी खोपड़ी में चार्ज होता है -1, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन पेरोक्साइड, इसको बोलते हैं अपन पेरोक्साइड। तो आज के बाद पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की खोपड़ी में -1 चार्ज होता है। ये बात आपको पता होगी, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, P ब्लॉक पढ़ा होगा, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, ये क्या हो गया? अब ध्यान से देख, वही चीज यहां पर लिख दी इन्होंने। देख ये O2 मैंने लगा दिया, इसको बोलते हैं अपन क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। अब आगे बढ़े अपन। अब ध्यान से देख यार, अब ध्यान से देख, ये वाला पार्ट दिख रहा है तुमको? ये वाला देख, ये तो ये तो तेरा बन गया सर एसीटोन यानी कीटोन। CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया एसीटोन। बाकी इधर बेंजीन बचा हुआ है, इधर OH बचा हुआ है, ये बन गया तेरा फिनॉल। इस तरीके से अपने को ये ध्यान रखनी है। यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन कराई मैंने? डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। ये H+ कहाँ से आया सर? एसिड से आया होगा। डाइल्यूट मतलब ये मैंने वाटर लिख दिया, ठीक है। तो ये खेल था आपका। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस टाइप से अपन इस रिएक्शन को ध्यान रखने वाले हैं। क्यूमीन से हम क्या बनाएंगे सर? क्यूमीन से अपन क्या बनाएंगे? फिनॉल बनाएंगे। तो ये आपका खेल तैयार। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देख यार, अगर तेरे को फिनॉल बनाना है ना, तो वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन करनी है अगर फिनॉल की, तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या है कि तू कुमीन से ही कर। कुमीन से ही कर, मतलब कुमीन से फिनॉल बनाना बहुत सही है। वहां पर अपन बिल्कुल लार्ज स्केल में खेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी बोलती है। फिर बात करते हैं अपन केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन। अब खेल स्टार्ट हो गया। देख सर, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, और एल्कोहल और फिनॉल, भाई मैंने आपको बताया था खेल नंबर 3 में कि CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा। ये पूरा पैराग्राफ, एक एक एनसीईआरटी की रिएक्शन, एक एक लाइन पूरी पढ़ा रखी है भाई खेल नंबर 3 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पर तेरे को एक एसिडिक स्ट्रेंथ की सीक्वेंस ध्यान रखनी है। हालांकि ये पूरा खेल मैंने आपको पढ़ा रखा है कब? GOC में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 3 पार्ट थे 1 शॉट के, पहला, दूसरा और तीसरा, वहां पर पूरी GOC मैंने आपको कवर करा रखी है। एसिडिक स्ट्रेंथ भी मैंने आपको वहीं पे कराई थी। हालांकि यहाँ पर एनसीईआरटी में दे रखा है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देख, एसिड अच्छा कौन? एसिड अच्छा कौन? एसिड अच्छा वो होता है जो आसानी से H+ आयन दे दे। अब यहाँ पर देख फिनॉल, फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा क्यों है सर? क्योंकि भाई मेरे यहाँ पर देख, ये जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे ना मेरे भाई, वो देख बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहे हैं। मतलब ये सर यहाँ पर रेजोनेंस कर रहे हैं सर। अब अगर यहाँ से H+ भागेगा, अगर यहाँ से H+ भागा तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया होगा, ठीक है। तो ये देख ऑक्सीजन की खोपड़ी में जो माइनस है वो भी बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ तो फायदा हो गया ना यार, यानी यहाँ तो फायदा हो गया, यानी यहाँ तो फायदा हो गया। तो यहाँ पर आसानी से तेरा H+ भाग जाएगा। तो आसानी से अगर H+ भाग रहा है ना, तो यानी एसिड अच्छा है, क्योंकि H+ भागना जितना आसान होगा एसिड उतना अच्छा होता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ होती है अपनी फिनॉल की, सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है फिनॉल की, यस सर। फिर ध्यान रखना मिथेनॉल की, यस सर। फिर वाटर की, यस सर। फिर 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, फिर 3 डिग्री अल्कोहल। क्योंकि ना जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के, माइनस आई इफेक्ट के। यहाँ पर 3 अल्काइल ग्रुप लगे होंगे,
तो यहाँ पर तो सर प्लस आई ज्यादा होगा, यहाँ पर तो प्लस आई ज्यादा होगा, ठीक है, तो माइनस आई यहाँ पर सबसे कम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये सीक्वेंस भी अपने को ध्यान रखनी है। ये अपने को पता है एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। यहाँ पर ये pKa की वैल्यू दे रखी है एनसीईआरटी में। ये पूरा खेल मैं आपको जीओसी में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस ध्यान रखनी है, पिक्रिक एसिड, ये पूरी सीक्वेंस पढ़ा रखी है जीओसी में, वापस से रिवीजन चल रहा है। ये पिक्रिक एसिड का मतलब होता है, ये मैंने सर बना दिया फिनॉल, यस सर, यहाँ पर भी NO2 लगा दे, यहाँ पर भी NO2 लगा दे, यहाँ पर भी NO2 लगा दे, ये होता है तेरा पिक्रिक एसिड। फिर आता है अपना 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, यस सर, यानी सिर्फ दो जगह पे NO2 लगा दे, वो हो जाएगा 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। फिर बात आती है सिर्फ एक जगह पे अगर NO2 लगा दे, एक जगह पे अगर NO2 लगा दे, तो यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी बनती है कि एक बार ऑर्थो में लगा दे, एक बार मेटा में लगा दे और एक बार पैरा में लगा दे। तो ध्यान रखना POM जो पैरा वाला होता है ना, पैरा नाइट्रोफिनॉल, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, फिर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की, फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल की। अभी 3-4 साल पहले ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ठीक है, बात अपने को ध्यान रखनी है। तो पहले पिक्रिक एसिड, फिर 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, यस सर, फिर नाइट्रोफिनॉल आएगा, वहां पर भी POM, यस सर, उसके बाद आएगा सर फिनॉल के बाद आएगा सर क्रिसोल मतलब इसको बोलते हैं अपन क्रिसोल, ये अपना है मेटाक्रिसोल, इसको बोलेंगे मेटाक्रिसोल। तो ध्यान रखना मेटाक्रिसोल ना एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रखता है क्रिसोल के केस में, ठीक है। फिर आता है अपना ऑर्थो एंड पैराक्रिसोल, यहाँ पर जो अपना CH3 ग्रुप है ये ऑर्थो पोजीशन में लग जाएगा और पैराक्रिसोल में पैरा पोजीशन पे लग जाएगा। इनका एसिडिक स्ट्रेंथ बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका होता है, मेटाक्रिसोल का, और सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ ध्यान रखना किसकी है, यहाँ पर इथेनॉल की है। ये सीक्वेंस अपने को ध्यान रखना है, पिक्रिक एसिड, फिर 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, फिर नाइट्रोफिनॉल में POM, फिर फिनॉल, फिर क्रिसोल में MOP। हालांकि ऑर्थोक्रिसोल एंड पैराक्रिसोल की एसिडिक स्ट्रेंथ बराबर होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है देख, ये ऑर्थोक्रिसोल और ये अपनी पैराक्रिसोल देख बराबर है, इनका pKa वैल्यू बराबर है, तो कॉमन सेंस की बात है एसिडिक स्ट्रेंथ भी बराबर ही होगी, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एस्टरिफिकेशन। भाई मैंने पूरा खेल आपको पढ़ा रखा है एस्टरिफिकेशन का, खेल नंबर 3 पढ़ा रखा है, खेल नंबर 3 जो आपको खेल नंबर 3 वाली वीडियो दी थी 1 घंटे की, पूरा खेल पढ़ा रखा है। एनसीईआरटी का एक एक रिएक्शन, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड पढ़ा रखा है भाई, ठीक है। आपको रियलाइज हो रहा होगा, एस्पिरिन बनाना सिखाया था, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड प्रोड्यूसेस एस्पिरिन, पूरा खेल पढ़ा रखा है, एनसीईआरटी से ही पढ़ा रखा है। तो खेल नंबर 3 तैयार, तो एस्टरिफिकेशन भी तैयार। फिर इसकी बात करें अगर अपन, तो खेल नंबर 3 में ही आपको ये मैंने बताया था कि CO बॉन्ड टूटेगा या OH बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड CO बॉन्ड टूटता है, रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड CO बॉन्ड टूटता है, ठीक है। फिर आएगा अपना डिहाइड्रेशन, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, अभी तो पढ़ाया था अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से सर एल्कीन बनता है, ये मैंने पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन के एंड गेम में। अब मैं वापस से पढ़ाऊंगा तो आपका फालतू टाइम वेस्ट होगा, तो मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है हाइड्रोकार्बन के एंड गेम में। अब ध्यान से देख, यहाँ पर जो डिहाइड्रेशन हो रहा है अल्कोहल का, यानी यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए होगा, तो वहां पर मैंने आपको बताया था H2SO4 ले सकते हो, और यहाँ पर एनसीईआरटी बोलती है H2SO4 या फिर H3PO4 भी ले सकते हो, यानी कोई सा भी एसिड ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ये सारी रिएक्शन तुम खुद से कर सकते हो यार, ये पूरा खेल मैंने आपको पढ़ा रखा है कहाँ पर, हाइड्रोकार्बन के एंड गेम में, ठीक है। अब एनसीईआरटी यहाँ पर बोलती है जो डिहाइड्रेशन की रिलेटिव चीज होती है ना, वो टर्चरी में सबसे ज्यादा होती है, फिर सेकेंडरी में और फिर प्राइमरी में, ठीक है। क्योंकि यहां पर अपने को पता है इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, तो भाई टर्चरी कार्बोकेटायन तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी कार्बोकेटायन, फिर प्राइमरी कार्बोकेटायन। क्योंकि टर्चरी कार्बोकेटायन होगा तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा आएंगे ना यार, फिर बात करते हैं अपन ऑक्सीडेशन की, तो पूरा खेल 2 डेडिकेटेड था ऑक्सीडेशन की। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी ऑक्सीडेटिव रिएक्शन थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, वो सारा मैंने खेल 2 में आपको पढ़ा रखा है, और ये पूरा खेल मैंने आपको पढ़ा रखा है खेल 2 में। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया खेल 2 पढ़ लो, आपका काम बन जाएगा। और आपने अगर खेल 2 पढ़ लिया तो वापस थोड़ी जाना है आपको यार। एक लड़का बोल रहा था कमेंट सेक्शन में कि ये क्या हो गया सर कि हम ये पढ़ रहे हैं और यहाँ पर अपने खेल 2 लिखा हुआ है, तो अब हम खेल 2 में जाएंगे क्या? अरे मेरे भाई, अगर तुमने खेल 2 पढ़ लिया तो तुम्हें वो समझ में तो आ गया होगा ना, तो ये वही तो है। तो इसको तुम यहीं पर देख लोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा ना कि ये तो आपने को आता है, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ये पूरा खेल पढ़ा रखा है भाई, पूरा खेल एक एक रिएक्शन करा रखी है।
खेल नंबर 2 में। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। भाई मेरे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो खेल 1 में पूरी तैयार है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर की रिएक्शन है खेल 1 में तैयार है सर। यस सर, तो मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। ये पूरी रिएक्शन, एक एक रिएक्शन आपका खेल 1 में तैयार है। अब ध्यान से देख, ये क्या अपना पिक्रिक एसिड, इसी को बोलते हैं पिक्रिक एसिड, जो अभी मैंने आपको बताया था। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है वो तो मैंने आपको जीओसी में पढ़ा रखा है यार, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन हेलोजिनेशन, सर खेल 1 में पढ़ा दिया, ये पूरा खेल मैंने आपको खेल 1 में पढ़ा दिया, हर चीज, हर रिएक्शन, हर लाइन एनसीईआरटी की। सर कोलबेज रिएक्शन सर खेल 1 में पढ़ा दिया, सिंपल सी बात है, कोलबे रिएक्शन खेल 1 में पढ़ा दिया। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल तेरा निकलता है COOH, ठीक है। तो मेरे भाई ये क्या है, फिनॉल है, एक्टिवेटिंग है सर। तो COOH एक बार ऑर्थो में लग जाएगा, एक बार पैरा में लग जाएगा। पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है, परंतु ऑर्थो वाला बन जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हो जाती है सर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पूरा खेल पढ़ा रखा है भाई, पूरा खेल पढ़ा रखा है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, रिबर टिमान रिएक्शन वापस से खेल 1 में पढ़ा रखी है, पूरी रिएक्शन पढ़ा रखी है। फिर आपने आगे आया रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक टेस्ट। सर हाइड्रोकार्बन चैप्टर में कल ही तो पढ़ा था, ये अपना क्या सर फिनॉल है, यहाँ पर ये जो जिंक है इसका क्या कर देगा सर, रिडक्शन कर देगा। रिडक्शन कैसे करते हैं अपन, ये बॉन्ड तोड़ा मैंने, C सिंगल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एक H इधर दे दे, एक H इधर दे दे, तो एक H तूने यहाँ दे दिया और एक H तूने यहाँ दे दिया, ये तेरा बेंजीन बन जाएगा। सिंपल सी बात है यार। फिर आगे बढ़, ऑक्सीडेशन, ये मैंने आपको बताया था कि फिनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो डाइकीटोन बनता है, डाइकीटोन बनता है। ये मैंने आपको खेल 2 में पढ़ा रखा है, सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन खेल 2 में पढ़ा रखी है, खेल 2 में पढ़ा रखी है। तो वो जो 4 खेल थे उनको अगर तूने पढ़ लिया तो तेरे को रियलाइज हो रहा होगा यार, एनसीईआरटी का जो केमिकल प्रॉपर्टीज का खेल है लगभग 50 से 60% यार तेरे को दिख रहा होगा। हर रिएक्शन तो ऑलरेडी 4 खेल में कवर है, कोई भी नई चीज थोड़ी है यार। तो यहाँ पर उनका जो इंपॉर्टेंस था वो आपको अब देखने को मिल रहा है एंड गेम के अंदर, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, सम कॉमर्शियल इंपोर्टेंट एल्कोहल, कुछ कॉमर्शियल इंपोर्टेंट एल्कोहल। इसमें 2 एल्कोहल के बारे में पढ़ना है, मिथेनॉल एंड इथेनॉल, ठीक है। तो बिल्कुल पढ़ते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं सर मिथेनॉल की, सबसे पहले बात करते हैं अपन मिथेनॉल की, ठीक है। तो ये अपना मिथेनॉल CH3OH, ठीक है। इसका कॉमन नेम होता है सर वुड स्प्रिट। यस सर, ये हाईली पॉइजनस होता है, जिसको अपन बोलते हैं सर जहरीली जहरीली दारू, जहरीली दारू। न्यूज में आता है ना कि लोगों ने नकली शराब पी और वो मर गए, भाई यही होती है अपनी मिथेनॉल। मिथेनॉल और इथेनॉल में ना फर्क ये होता है कि जो अपन पीते हैं, जो पीने के लिए बनी हुई है वो तो इथेनॉल है, और लोग गलती से कभी कभी मिथेनॉल पी लेते हैं, मर जाते हैं भाई, इसी को बोलते हैं नकली शराब, ठीक है सर। अब दिक्कत क्या है कि भाई इन्होंने मिथेनॉल की पी, इन्होंने इथेनॉल क्यों नहीं पी। तो भाई दिक्कत ये है कि दोनों का कलर सेम है सर, दोनों का कलर सेम है, दोनों कलरलेस है, दोनों की स्मेल भी सेम है। अब भाई वो गलती से इथेनॉल समझ के मिथेनॉल पी गए, मर गए। और यहाँ पर मर तो गए, मरने से पहले एक और चीज हो जाती है, यहाँ पर भाई अंधे भी हो गए, मौत से पहले ब्लाइंडनेस हो जाती है। ध्यान रखना, मिथेनॉल पी ली ना तो मौत से पहले ब्लाइंडनेस हो जाएगी, अंधा हो जाएगा। ये कलरलेस होते हैं, इनके में कोई स्मेल नहीं होती, सॉरी स्मेल जो इनकी होती है वो इथेनॉल की तरह ही होती है, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि ये इथेनॉल है या मिथेनॉल है, ठीक है। तो इसका जो अल्टरनेटिव है क्या हम यूज करेंगे, आगे अपन पूरा खेल देखने वाले हैं। अब बात करें अपन, ये जो आपका मिथेनॉल होता है ना, ये यूज किया जाता है सॉल्वेंट की तरह, कहाँ, पेंट इंडस्ट्रीज में, वार्निशेज में, या फिर फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने के लिए, फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने के लिए। सर ये क्या लिखा हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड को बनाने के लिए, अगर मेरे भाई ध्यान से देख, ये अपना मिथेनॉल है, मिथेनॉल मतलब CH3OH। अगर तो इसका ऑक्सीडेशन करा दे तो भाई फॉर्मेल्डिहाइड ही तो बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पर ध्यान से देख, इसका ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीडेशन कराना है सर इसका, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन कराने के लिए अपन क्या करेंगे, ये देख, ये लिखा मैंने CH3OH। मैंने आपको ऑक्सीडेशन पढ़ा रखा है खेल नंबर 2 में। तो ये कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, यस सर, तो एक ये क्या है सर, OH लगा हुआ है। अब ध्यान से देख यार, C सिंगल बॉन्ड H अपने को ढूंढना होता है, ये मैंने तोड़ा, यस सर, इधर मैंने एक OH दे दिया और एक OH मैंने इधर दे दिया, ये तो तेरा पानी निकल गया, यस सर, इसको हटा दे। यानी यहाँ पर कार्बन के पास क्या आ चुका है, OH आ चुका है। अब एक से ज्यादा OH प्रेजेंट होते हैं किसी कंपाउंड के अंदर, वो अपना अनस्टेबल कंपाउंड होता है, यहाँ पर अपने को वापस से पानी निकालना पड़ता है। तो ये H और ये 2 और ये O, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हटा दे पूरा, ठीक है। तो ये क्या बन गया तेरा, फॉर्मेल्डिहाइड तो बन गया, ये तेरा फॉर्मेल्डिहाइड तो बन गया। मैंने आपको ऑक्सीडेशन करना सिखा रखा है, ऑक्सीडेशन करना आपको आता है, खेल नंबर 2 में पूरा ऑक्सीडेशन करना आपको सिखा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर तभी तो एनसीईआरटी बोलती है कि जो तुम मिथेनॉल की बात कर रहे हो
इससे तुम फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हो बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आज के बाद ध्यान रखना, जो कच्ची शराब होती है, सॉरी जो जहरीली शराब होती है वो कौन सी होती है अपनी, मिथेनॉल होती है, ठीक है। अब ध्यान से देख, एनसीईआरटी बोलती है कि मिथेनॉल को प्रिपेयर कैसे करेंगे अपन। ये मिथेनॉल है, यस सर, प्रिपेयर करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से। कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर तू क्या कर दे, रिडक्शन कर दे, यानी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर दे। हाइड्रोजनेशन रिडक्शन एक ही बात होती है, ठीक है। और कैटालिटिक मतलब यहाँ पर कैटलिस्ट का यूज आता है, तो यहाँ पर देख ये कैटलिस्ट अपन यूज कर रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजनेशन भी कर रहे हैं, तो यहाँ पर तुम्हारा बन जाएगा मिथेनॉल। यहाँ पर जो टेम्परेचर अपन यूज करते हैं 573 से 673 केल्विन, और प्रेशर यूज करते हैं 200 एटमॉस्फेयर से 300 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा सर, मिथेनॉल बन जाएगा। तो ये पूरा खेल एनसीईआरटी में दे रखा है मिथेनॉल के बारे में, मैंने हर चीज आपको पढ़ा दी मिथेनॉल के बारे में। अब बात करते हैं सर इथेनॉल की, यानी जो शराब पीने के लिए बनी हुई है, जो पीना होता है वो अपनी इथेनॉल ही होती है। इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH, इसको बोलते हैं ग्रेन एल्कोहल। ये कहाँ से ऑब्टेंड होती है सर, फर्मेंटेशन से ऑब्टेंड होती है, ठीक है। अब बायोलॉजी में आ जा, बायोलॉजी में बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर होता है, वहां पर हमने पढ़ा था मोहनलाल शर्मा, मोहनलाल शर्मा, यानी माल्टोज, लैक्टोज एंड सक्रोज, ठीक है। ये अपने होते हैं सर डाइसैकेराइड, ठीक है। तो ये माल्टोज है तो यहाँ पर एंजाइम काम करेगा सर माल्टेज, ये लैक्टोज है तो लैक्टेज बोल दे, ये सक्रोज है तो सक्रेज बोल दे। सक्रेज का दूसरा नाम इन्वर्टेज भी तू यहाँ पर बोल सकता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ खेल आपको समझ में आ रहा होगा। तो देख क्या बनता है, मोहनलाल शर्मा यानी माल्टोज, लैक्टोज एंड सक्रोज। तो यहाँ पर मोहन ने बोला मेरे पास 2G है सर, लाल ने बोला मेरे पास सर GG है, GG का मतलब दीदी, दीदी बहन, ठीक है। और शर्मा ने बोला मेरे पास सर GF है, ठीक है। तो 2G, GG और GF। 2G मतलब 2 ग्लूकोज बनेंगे, GG मतलब ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बनेगा, GF मतलब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनेगा, यस सर। और ये जो बन रहे हैं ना, इनको बोलते हैं अपन मोनोसैकेराइड यानी सिंपल शुगर, यस सर। यानी डाइसैकेराइड से मोनोसैकेराइड बन रहे हैं, यस सर। और हमारे काम का यहाँ पर खेल है ये सक्रोज वाला, सक्रोज वाला। तो इससे क्या बनेंगे, GF बन जाएंगे। तो ये GF मैंने बना दी। इनका फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का, C6H12O6। और ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ये क्या होता है सर, आइसोमर होते हैं, दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, जाइमेज अगर यूज करेंगे ना, तो ये जो जाइमेज यूज करें अपन, तो यहाँ पर तुम्हारा बन जाता है सर इथाइल अल्कोहल यानी इथेनॉल, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल जाती है, ठीक है। अब एनसीईआरटी बोलती है कि ये जो जाइमेज एंजाइम है ना, ये इनहिबिट हो जाएगा अगर अल्कोहल जो फॉर्म हो रही है वो एक्सीड हो जाए 14% से, 14% से ज्यादा हो जाए। अगर ये जो अल्कोहल बन रही है वो अगर 14% से ज्यादा हो ना, तो यहाँ पर जाइमेज तुम्हारा इनहिबिट हो जाएगा, वो काम नहीं करता, वो काम नहीं करता। ये बात अपने को पता होनी चाहिए। ये बात मैंने आपको बताई थी कि जो इथेनॉल होता है वो भी कलरलेस होता है, मिथेनॉल भी कलरलेस होता है। बॉइलिंग पॉइंट ध्यान रखना, इथेनॉल की बॉइलिंग पॉइंट मिथेनॉल से ज्यादा होती है। ये भी सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है पेंट इंडस्ट्री में। अब ध्यान से देख, ये हमने कहां से बनाया सर, कॉमर्शियली फर्मेंटेशन से बनाया। अब यहाँ पर एनसीईआरटी बोलती है फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन एनारोबिक कंडीशन। ये बात तो हमने बायोलॉजी में पढ़ी हुई है यार। जो फर्मेंटेशन होता है वो एनारोबिक कंडीशन में टेक प्लेस करती है, यानी इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है फर्मेंटेशन में, ठीक है। परंतु फर्मेंटेशन हमने बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है 2 टाइप के होते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये बात कर रहे हैं अपन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की। यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई, पर जब मैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात करता हूँ वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होती। फिर अपन आगे बढ़े, देख इथेनॉल बन चुका है, यस सर। अब भी यहाँ पर मैं ऑक्सीजन इसको दे दूं, यानी एयर की कंडीशन इसको दे दी जाए, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा सर, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और ये अल्कोहल है और 1 डिग्री अल्कोहल है, और इसका अगर ऑक्सीडेशन होगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर और ऑक्सीडेशन होकर एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा सर, इथेनोइक एसिड बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, पूरा खेल मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा जो खेल है ना, ये कहानी की तरह है यार। अगर आपने 4 खेल पढ़ लिए तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। अब बात करते हैं अपन डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल। यहाँ पर अपन डीनेचुरेशन करेंगे एल्कोहल की। कौन से एल्कोहल का डीनेचुरेशन करेंगे सर, इथेनॉल का। अब भाई ये पेंट इंडस्ट्री है, ये यहाँ पर कारीगर है अपना, ये यहाँ पर कारीगर है, खिलाड़ी है, ठीक है। अब भाई इसने देखा, ओहो यहाँ पर एक बोतल रखी हुई है भाई। इसने सूंघा इसको, ये खुशबू इसको वही लगी शराब वाली, मतलब इथेनॉल वाली, ठीक है। इसका कलर भी कलरलेस था, यानी इसको भी पता लग गया कि ये अपना क्या सर, इथेनॉल ही है। परंतु भाई जो मिथेनॉल होता है, इसको बात पता नहीं थी कि जो मिथेनॉल होता है उसकी स्मेल भी सेम, उसका कलर भी सेम,
उसका कलर भी सेम, और ये रखा हुआ था सर मिथेनॉल, इसने इथेनॉल समझ के पी लिया उसको, इसने इथेनॉल समझ के पी लिया उसको। भाई उसने नकली शराब पी ली, भाई ये मरेगा तो सही, परंतु मरने के पहले ये अंधा भी हो जाएगा। तो मैंने आपको बात बताई थी, मैं उम्मीद करता हूँ खेल आपको समझ में आ रही होगी। तो इसी चक्कर से, इसी टेंशन से हमको क्या करना पड़ा, डीनेचुरेशन करना पड़ा इथाइल एल्कोहल का, यानी इथेनॉल का। ठीक है, तो इथेनॉल का अपन डीनेचुरेशन कैसे करते हैं, इसमें मिथेनॉल मिला दे, मिथेनॉल मिला दे, क्योंकि मिथेनॉल तो जहरीली होती है। तो अब ये जो पूरा मैं बना रहा हूं ये क्या बन चुका है, जहरीला बन चुका है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पर तू CuSO4 यूज कर ले, CuSO4 से यहाँ पर ब्लू कलर आ जाएगा। अब कोई खिलाड़ी अगर आ रहा है तो उसको दिख जाएगा कि भाई ये तो नीली कलर की है, नहीं नहीं ये नहीं पीनी भाई, ये नहीं पीनी। यहाँ पर हमने इसका कलर चेंज करने के लिए CuSO4 मिला दिया। यस सर। और मैं बात करता हूँ पायरिडीन का, पायरिडीन की बात करता हूँ, तो पायरिडीन भी यहाँ पर अपन मिला देते हैं। ये जो पायरिडीन होती है इसकी जो स्मेल होती है बहुत गंदी होती है यार, बहुत गंदी होती है। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो पेंट इंडस्ट्री होती है ना, यहाँ पर ये जो इथेनॉल होती है ये तो सस्ती आती है, ये जो इथेनॉल होती है ये सस्ती आती है, इसलिए अपन पेंट इंडस्ट्री में सॉल्वेंट की तरह इसी को यूज करना चाहते हैं क्योंकि ये सस्ता है। परंतु दिक्कत इसकी ये है कि लोग इसको पी जाएंगे, लोग इसको पी जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसमें मिथेनॉल मिला दी, मिथेनॉल मिला दी। अब मिथेनॉल अगर मिला दी तो ये तो जहरीली हो गई, अब अगर लोग इसको पियेंगे तो भाई मर जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, CuSO4 मिला दिया ताकि ब्लू कलर आ जाए, लोगों को पता लग जाए कि ये पीने लायक नहीं है। यहाँ पर मैंने पायरिडीन मिला दिया ताकि एक बहुत गंदी सी स्मेल इसमें आ जाए, ताकि कोई इसको पिए ना। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इथेनॉल का डीनेचुरेशन करा दिया, डीनेचुरेशन करा दिया। ठीक है, इथेनॉल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए होती है, और डीनेचुरेटेड इन इथेनॉल अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। डीनेचुरेटेड इथेनॉल मतलब ये जो ये पूरा बन गया। ठीक है, और ताकि इथेनॉल का मिसयूज ना हो इसलिए अपने ये करते हैं, डीनेचुरेटेड इथेनॉल बनाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देख एनसीईआरटी क्या बोलती है लास्ट लाइन में, नाउअडेज लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रेशन ऑफ इथीन। मतलब इथीन का अगर हाइड्रेशन कर दो तो आज के दिन बहुत ज्यादा लार्ज नंबर स्केल में हम इथेनॉल इसी तरीके से बना देते हैं। तो ये देख सर, ये क्या अपना इथीन है सर, ये तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, और इसका अगर तुम हाइड्रेशन करोगे तो कुछ सोचना ही नहीं है, किसी भी कार्बन पे H दे दे, किसी भी कार्बन पे OH दे दे, ये तेरा बन गया सर इथेनॉल, ये तेरा बन गया सर इथेनॉल। ये तो कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट अपने अगर क्लियर है तो कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या आया, प्रिपरेशन ऑफ ईथर, ईथर का प्रिपरेशन, ईथर का प्रिपरेशन। तो पहला प्रिपरेशन आता है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। सर एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन होता है तब तो एल्कीन बनती थी, तो ईथर कहां से बनेगा, तो ध्यान से देखिए यार, 1 डिग्री अगर एल्कोहल यूज करोगे, 2 डिग्री एल्कोहल यूज करोगे, 3 डिग्री एल्कोहल यूज करोगे, अगर 1 डिग्री एल्कोहल यूज करोगे ना और टेम्परेचर तुम दोगे 170 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर तो एल्कीन ही बनेगी, यानी यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगी। परंतु अगर तुमने टेम्परेचर दे दिया 140 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। हालांकि ये जो पार्ट है SN2 मैकेनिज्म, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का पार्ट है, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं, बस ध्यान रखना। अगर टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस है तो यानी यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, और अब जाके यहाँ पर क्या बन जाएगा सर, ईथर बन जाएगा। मतलब वो जो बात थी जो मैं बोल रहा था कि सर अगर एल्कोहल का एल्कोहल का अगर डिहाइड्रेशन होगा तो एल्कीन बनती है, वो बात तो सही थी। परंतु ये वाला अगर कंडीशन दिख जाए कि टेम्परेचर यहाँ पर 140 डिग्री सेल्सियस दिख जाए और 1 डिग्री एल्कोहल रिएक्टेंट रहे, तो यहाँ पर तेरे को क्या करना है सर, यहाँ पर तेरे को एलिमिनेशन नहीं करना, यहाँ पर अपन करते हैं ईथर बना देते हैं। किस तरीके से बनाएंगे अभी अपन को आगे पता लग जाएगा। इसको बोलते हैं अपन विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन, विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन। ठीक है, अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो यहाँ पर कोई झंझट नहीं है, यहाँ पर तो सर अपना एल्कीन ही बनेगा, यानी यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगी। और अगर 3 डिग्री एल्कोहल है यहाँ पर भी कोई झंझट नहीं है, यहाँ पर भी एल्कीन ही बनेगी। यानी सर जो ये ईथर का बनना है ना, ये सिर्फ कब हो सकता है कि अगर रिएक्टेंट प्राइमरी एल्कोहल हो और वहां पर जो टेम्परेचर अपन यूज कर रहे हैं वो 140 डिग्री सेल्सियस हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देख यार, ये अपना 1 डिग्री अल्कोहल 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यस सर, और डिहाइड्रेशन अपन कर रहे हैं तो यहाँ पर अपने को एक एसिड भी चाहिए होगा, यस सर, यहाँ से तेरा H+ निकलेगा, यस सर, उसने OH को भगा दिया, यस सर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर गिर गया, यस सर, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, यस सर, ये तेरा बन गया एल्कीन। ये हमने पढ़ा हुआ है हाइड्रोकार्बन में डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। परंतु यहाँ पर देख क्या खेल हो जाएगा, अगर 1 डिग्री एल्कोहल हो, यहाँ पर तुमने डिहाइड्रेशन करने के लिए कोई एसिड भी ले लिया, ठीक है, यहाँ पर तुम अगर टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस लेते हो तो अब यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन, अब यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। अब ध्यान से देख क्या होगा,
तुम्हारा ईथर बन जाएगा। इसको बोलते हैं अपन विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन। तो ईथर का फॉर्मूला क्या होता है सर, आर ओ आर। अब तुम्हें ध्यान रखना है इधर जो आर आएगा ना वो उतने कार्बन का आर आएगा जितने कार्बन का तेरे पास एल्कोहल था। यानी देख 2 कार्बन का एल्कोहल था तो 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप यहां लगा दे, 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप यहां लगा दे, तो ये तेरा आंसर आ जाएगा। देख ये तेरा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से तेरे को ये ध्यान रखनी है। इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन, विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन। ठीक है, तो ये बात एनसीईआरटी ने यहाँ पर दे रखी है, इसको आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर देख अगर 170 डिग्री सेल्सियस 170 को अगर तू 273 से ऐड करे तो 443 केल्विन आ जाएगा, और 140 डिग्री सेल्सियस को 273 से ऐड करे तो 413 केल्विन आ जाएगा। यानी इसका मतलब 170 डिग्री सेल्सियस ही है, इसका मतलब सर 140 डिग्री सेल्सियस ही है। ठीक है, यहाँ पर तुम एसिड कोई सा भी यूज कर सकते हो, H2SO4, H3PO4। ठीक है सर, फिर अपन आगे बढ़े। ये क्या लिखा हुआ है, कैन यू एक्सप्लेन वाई बाई मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन। बाई मॉलिकुलर मतलब SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये बात अपने को पता लगेगी जब अपन क्या पढ़ेंगे, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन वाई बाई मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन नॉट अप्रोप्रिएट फॉर प्रिपरेशन ऑफ इथाइल मिथाइल ईथर। कॉमन सेंस की बात है यार, इथाइल मिथाइल ईथर यानी एक तरफ से इथाइल एक तरफ से मिथाइल, यानी इस ईथर में टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, और ये अपना ऑड नंबर है। अरे मेरे भाई, जैसे मेरे पास ये अल्कोहल था, अब जब मैं ईथर बना रहा हूं ना तो जितने कार्बन इस अल्कोहल में रहे होंगे तो 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप यहां लगा दिया, 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप यहां लगा दिया, तो 2 और 2 तो टोटल कितने कार्बन आ गए, 4 हो गए। 4 अपना क्या सर, इवन नंबर है। अगर मान ले यहां पर 3 कार्बन का एल्कोहल होता तो 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप यहां लगा देता, 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप यहां लगा देता, 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। यानी 6 भी अपना क्या सर, 6 भी अपना क्या है, इवन नंबर है। यानी कॉमन सेंस की बात है यार कि यहाँ पर जो तेरा ईथर बन रहा है वहां पर इवन नंबर के कार्बन होने चाहिए, परंतु यहाँ पर तो सर ऑड नंबर के कार्बन प्रेजेंट हैं, 3 कार्बन प्रेजेंट हैं, इसलिए ये बन नहीं सकता, इसलिए ये बन नहीं सकता। कॉमन सेंस की बात है यार। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब बात आई सर विलियमसन ईथर सिंथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। सर SN2 मैकेनिज्म क्या हुआ, ये मुझे भी नहीं पता, तुझे भी नहीं पता। जब अपन एंड गेम देखेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन का पता लग जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना SN2 मैकेनिज्म में इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन मतलब पीछे से अटैक, बैकवर्ड से अटैक। ठीक है, यहाँ पर रिएक्टेंट कौन होगा, अपना एल्काइल हैलाइड होगा। ठीक है, और रिएजेंट कौन होगा, अपना RONA, रोना, RONA। ठीक है, इसको बोलते अपन सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, तो अगर ये CH3 हुआ तो बोल दूंगा सोडियम मिथॉक्साइड, C2H5 होगा तो बोल दूंगा सोडियम इथॉक्साइड। अब ये जो R है ना, ये 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, परंतु जो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड अपन यूज कर रहे हैं रिएक्टेंट में, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड ही यूज करना है अपने को। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो देख जो तेरा प्रोडक्ट बनेगा तो एक तरफ से तो ये वाला R आएगा, यानी 1 डिग्री एल्काइल ही आएगी, और दूसरे साइड से ये वाला R आएगा। तो यहाँ पर अगर 1 डिग्री एल्काइल रहा होगा तो ये 1 डिग्री आ जाएगी, 2 डिग्री रहा होगा तो 2 डिग्री आ जाएगा, 3 डिग्री रहा होगा तो 3 डिग्री वाला आ जाएगा। ठीक है, अब अपन एग्जांपल करते हैं ताकि खेल अपने को समझ में आ जाए। ध्यान से देख, ये अपना क्या सर, एल्काइल हैलाइड है, यस सर। तो ये अपना क्या सर, सोडियम मिथॉक्साइड। ठीक है, तो ये Na पॉजिटिव क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये नेगेटिव। हैलोजन की भागने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, Cl माइनस लेके भाग गया, पीछे कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया तो प्लस में माइनस वाला भेज देना, तो CH3 CH2 OCH3 CH3 CH2 OCH3, इसको मैंने बोल दिया सर ईथर, ये बन गया तेरा ईथर। अब इस ईथर का अगर नामकरण करना है तो मैं बोलूंगा सर इसको इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, इधर साइड से इथाइल इधर साइड से मिथाइल और ये ईथर। तो पहले मैंने इथाइल क्यों बोला, क्योंकि पहले ई आता है फिर एम आता है, यस सर। फिर अपन इसकी बात करें, अगर ये अपना एल्काइल हैलाइड, ये जो अपने को दिख रहा है बीच में, ये होता है डैश, ये बॉन्ड ही है, जैसे अपन बॉन्ड बनाते हैं ना, तो ये भी अपना एक बॉन्ड है। ठीक है, बस ये हमारी जो ये टेबल है ना उससे दूर है, तो इसको अपन ने डैश बना दिया, ये जो इसको अपन ने डैश बना दिया। और ये जो होता है ये होता है वेज, ये मेरे आंखों के पास है, यानी ये मेरे जो ये सरफेस है टेबल होगा ना इससे ऊपर होगा, मतलब मेरी आंखों के पास होगा। ठीक है ये सिंपली बॉन्ड ही। ठीक है, तो ये अपना क्या है, एल्काइल हैलाइड है, इसके साथ रिएक्शन करा दी मैंने, किसके साथ, RONA, यानी यहाँ पर ये है सोडियम मिथॉक्साइड। ठीक है, तो ध्यान से देख यार, ये तोड़ा मैंने Na पॉजिटिव O माइनस, ये हेलोजन तेरा भाग जाएगा Cl माइनस साइन लेके, ये कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया तो प्लस वाले में माइनस वाली चीज डाल दे, परंतु यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म चलता है,
तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन था ये डैश में लगा हुआ था, तो यहाँ पर जो मैंने OCH3 लगाया ये मैंने वेज में लगा दिया। इसी को बोलते हैं SN2 मैकेनिज्म, यानी यहाँ पर बैकवर्ड से अटैक होता है, यानी यहाँ पर इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन कर दिया मैंने। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये बात मैंने पढ़ ली। तो ध्यान से देखिए यार, विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हम ईथर का सिंथेसिस कहाँ से करा रहे हैं सर? एल्काइल हैलाइड से। पर विलियमसन कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन में हम ईथर का सिंथेसिस कहाँ से करा रहे थे सर? एल्कीन से, सॉरी एल्कोहल से। कहाँ से? एल्कोहल से। यहाँ पर हम ईथर का सिंथेसिस कहाँ से करा रहे हैं? एल्कोहल से करा रहे हैं। और वहां कहाँ से करा रहे हैं? एल्काइल हैलाइड से करा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ये सब यहां पर दे रखा है एनसीईआरटी ने। ठीक है, अब देख ये अपना क्या है? एल्काइल हैलाइड है। अब ये देख 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर तो हमेशा 1 डिग्री ही यूज करना है अपने को। तो सिंपल सा खेल है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देख। Better results are obtained if alkyl halide is primary. In case of secondary and tertiary alkyl halide, elimination competes over substitution. अच्छा, अब ध्यान से देख, ये क्या अपना alkyl halide है। मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो यहाँ पर R है ना, RX है जैसे, तो ये जो R है ये तो हमेशा 1 डिग्री ही रहेगा। ये देख, ये हमेशा 1 डिग्री ही रहेगा। परंतु वहां पर जो एनसीईआरटी की रिएक्शन है वहां पर 3 डिग्री एल्काइल ले लिया, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर ना, यहाँ पर देख ईथर भी नहीं बन रहा, यहाँ पर ईथर भी नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा यार, यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा। देख कैसा है, CH3 और ये Br, यहाँ पर तेरा एलिमिनेशन हो जाएगा। देख कैसे होगा, ये लिखा मैंने CH3 को अपन CH2H भी तो लिख सकते हैं। यस सर, ये तेरा HBr यहाँ से निकल गया, ये डबल बॉन्ड तेरा यहाँ गिर गया, ये तेरा बन गया ऐसा, तो ये तेरा एल्कीन बन गया। वही देख यहाँ पर बना रखा है। तो आज के बाद ध्यान रखना, जो अपन यहाँ पर एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हैं, ये जो R है ना, ये हमेशा 1 डिग्री ही यूज करने वाले हैं अपन। ये अपन 1 डिग्री ही यूज करने वाले हैं। अगर ये 2 डिग्री तुम यूज कर लोगे, 3 डिग्री यूज कर लोगे, तो यहाँ पर तुम्हारी एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारी एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये वाला जो R है ये तुम 1 डिग्री भी यूज कर सकते हो, 2 डिग्री भी यूज कर सकते हो, 3 डिग्री भी यूज कर सकते हो, परंतु एल्काइल हैलाइड वाला जो R है वो 1 डिग्री ही यूज करना। ठीक है, अब ये क्या है देख, फिनॉल्स आर कन्वर्टेड टू ईथर बाय दिस मेथड। इन दिस फिनॉल इज यूज्ड एज फिनॉक्साइड मोइटी। अब देख ये अपना फिनॉल है, इसके सामने मैंने क्या लिख दिया? NaOH लिख दिया सर, NaOH लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन आज के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के साथ दिख जाए या फिर sp कार्बन के साथ दिख जाए, इसको बोलते हैं अपन एसिडिक हाइड्रोजन। और इनकी भागने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो H+ लेके भाग जाएगा, पीछे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया, पीछे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया, तो इसको बोलेंगे अपन, इसको बोलते हैं अपन फिनॉक्साइड आयन, ऐसा बन जाएगा ये O-। ठीक है, तो यहाँ पर का जो पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा है? Na, तो Na जुड़ जाएगा यहाँ पर, ये Na पॉजिटिव आ गया, इसको बोलूंगा मैं फिनॉक्साइड मोइटी हो गई यहाँ पर देख। ठीक है, फिर इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? एल्काइल हैलाइड के साथ करा रहे हैं। ठीक है, एल्काइल हैलाइड के साथ करा रहे हैं। ठीक है, तो ये हटा, माइनस पे क्या लगा दे? प्लस वाला लगा दे, ये R लगा दे, तो ये तेरा बन गया वापस से ईथर। वापस से तेरा क्या बन गया? ईथर बन गया। तो इस तरीके से अपने को ये ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ पूरा खेल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। सर ये जो खेल है ना, पूरा खेल मैंने एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन हर रिएक्शन खेल नंबर 3 में कवर करा रखी है, खेल नंबर 3 में। फिर अपन आगे बढ़े, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई पूरा खेल 1 में आपको पढ़ा रखा है, खेल 1 में पूरा खेल आपको पढ़ा रखा है। हेलोजिनेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो गई, नाइट्रेशन हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का ये एंड गेम भी आपको पसंद आया होगा और आपको रियलाइज हुआ होगा कि वो जो चार खेल हमने पढ़े थे, उनको पढ़ने का फायदा ये हुआ कि यहाँ पर लगभग 50% रिएक्शन आपने देखा होगा कि ऑलरेडी हमने 4 खेल के अंदर कवर कर ली। और ऐसा सिर्फ इस चैप्टर में नहीं है, हर चैप्टर में मैं आपको दिखा दूंगा। लगभग 30 से 50% जो रिएक्शन है वो अगर तुमने 4 खेल पढ़ लिए, उनमें महारत हासिल कर ली, तो वो 40-50% रिएक्शन आपकी कहीं नहीं जा रही, वो आपकी वैसे ही तैयार है। ठीक है,
तो ये था आपका अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर का एंड गेम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। और अगर आपने पूरे डिटेल्ड लेक्चर देखे हुए हैं, क्योंकि मैंने डिटेल्ड लेक्चर जनवरी या फरवरी में कंप्लीट कर दिए थे, तो आपने वो देखे होंगे। ये तो रिवीजन चल रहा है ना, ये तो रिवीजन चल रहा है, ठीक है। अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा हुआ, आप सोच रहे हो कि आखिरी के एक हफ्ते में मैं पढ़ लूंगा, तो भाई वो तो दिक्कत है, वो तो दिक्कत है। अगर आपने पूरे साल भर पढ़ा हुआ है, पूरे साल भर पढ़ा हुआ है, आपने डिटेल्ड लेक्चर भी देखे हुए हैं, तो अब आपको बिल्कुल आसानी से खेल समझ में आ रहा होगा। हालांकि अगर आपने पूरे साल पर नहीं पढ़ा हुआ, फिर भी आप अगर ये सब देखोगे ना, फिर भी आप एक अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो नीट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि पूरा खेल मैं आपको दिखा दूंगा। नीट के एग्जाम के बाद सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। और जैसे मेरे पास अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर का ये एंड गेम है, तो ये कितने घंटे का होगा? 1.5 घंटे का होगा। तो मान ले 3 घंटे तेरे को लग गए इसको करने में, 3 घंटे लग गए इसको करने में, ठीक है। और कितने चैप्टर हैं भाई? कितने चैप्टर है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? 5 चैप्टर है, तो मान ले 15 घंटे लग गए। और एक बार तूने इनको टाइम लगा दिया, तो फिर तो 5-5 मिनट में तेरा एक एक चैप्टर निकल जाएगा यार, ठीक है। मतलब अगर साल भर भी कुछ नहीं पढ़ा हुआ ना, फिर भी आप अभी भी कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आपको आ रही होगी। तो ये था आपका अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर का एंड गेम। बाकी कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अपन अगले हेलो एल्केन और हेलोरीन के एंड गेम में। धन्यवाद।